हम लोगों को ऐसे ही उसके गांव से मालूम हुआ है कि उसके साथ 4 लोग थे। वो लोग गोंडा रोड पे जो पक्की कच्ची सड़क गई है, बना गया है उस नहर, उधर लेके जा रहे थे उसको। 4 लोग थे और कोतवाल साहब ने बताया कि लड़की गाड़ी से कूद गई। उसने बयान दिया, जब उसको मारा पीटा गया होगा तो उसने बयान दिया होगा। वहीं से पता चला कि लड़की गाड़ी से कूद रही थी। लेकिन लड़की गाड़ी से कूदी क्यों कूदी? अगर लड़की के साथ कोई घटना ऐसा हुआ होगा तभी लड़की गाड़ी से कूदी, वैसे तो कोई गाड़ी से कूदेगा नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सद्भावना आवाज। आज मैं आ पहुंची हूं मोहल्ला पूरा कस्बा, जहां बीती बुधवार की रात एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक हिना नाम की बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। ये मामला एक छोटे से परिवार का है जो आज एक एफआईआर के लिए चक्करों चक्कर काट रहा है, जहां कोतवाल ने न सुनी न कोई एफआईआर दर्ज हुई। आज 1 हफ्ते बीत रहे हैं जहां इन्होंने पीएम रिपोर्ट तक की मांग की, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आज इनसे जानूंगी कि ये 1 हफ्ते की आप बीती क्या बीत रही है इस परिवार पर। आइए हम मिलते हैं। ये परिवार है जो आज पूरे गम के माहौल में पड़ा हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि क्या बीत रही है इनके परिवार पर, जो 1 हफ्ते से पुलिस के चक्कर काट रही है, जिसपे कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा पीड़ित का कहना है। ये इनकी माता हैं, ये बताएंगी कि क्या हुआ 1 हफ्ते पहले इनकी बेटी के साथ। क्या नाम है आपका? साजदा बेगम। आपकी बेटी का क्या नाम था? हीना। ऐसा क्या हुआ उस दिन, आपसे क्या बता के हो गई थी? बता गई रही कि हम संजय गांधी में जाए थे सिलाई के फार्म भरे थे। फिर हुआ गई 3 घंटा हो गया ना ये लड़की हमारा। फिर हम अपने छोटी लड़की भेजन कि जब बहनी देखियो का हुआ, अभी ना हिना आई ही। फिर हम कई समय ना ही अपी, फिर अपने इन्हें भेजन कि जब देखियो अभी हिना ना आई ही। ये आए बताए कि नहीं है। फिर हम कपड़ा धुले लागे, वहाँ से फोन कुछ देर बाद फोन आई गवा कि आपके लड़की गई हन मर्दाना अस्पताल में भर्ती कर दिहन है। भर्ती करके वो लड़का भाग गवा। जुड़ते हम लोग गए तो हुआ डॉक्टर साहब जवाब दे दी कि रेफर कर दिए ना बहराइच लेके जाओ। फिर बहराइच ले गए, हुआ डॉक्टर साइन करा लीन तब बताइन कि एक्सपायर हो गई ही लड़की। फिर हुआ हम लोगों का कहीं की वो यहाँ अस्पताल से किसका फोन आया था आपके पास? अस्पताल में जो लौंडा लेके गवा रहा वो लौंडा बताइस। उनको आप लोग जानते हैं? ना हम लोग नहीं जाने थे। सीटी कैमरा में देखी ना, सीटी कैमरा में देखी नहीं, हमारी लड़का देखी रहा सीटी कैमरा में। तभी जब दोबारा पुलिस वाले पूछी नहीं तब बताई सी, पकड़ लेके आए लड़का कहीं, तब बताई सी हमारी लड़का कि हाँ यही लड़का हो। फिर वहाँ से हम लोग बहराई चले गए। वहाँ से हम रात में रहन हुआ 2-4 घंटा रहन, वहाँ से हम सब लोग ले आए। वहाँ से हम आए एप्लीकेशन दिया गवा, सब दीन एप्लीकेशन दे दिया गवा। फिर कुछ नहीं हुआ। दूसरे 3 दिन लड़का पकड़ लेके आए। अब वो लड़का रखे रहे, कहा करीन कहा नहीं करीन हमें नहीं पता है। छोड़ दिया। हाँ, फिर वो लड़का छोड़ दी, कहते कि अरे लड़का गुनहगार नहीं है। आपका एफआईआर नहीं लिखा गया, उसके बावजूद लड़की को उठाया गया? हाँ, एफआईआर नहीं लिखा गया, खाली एप्लीकेशन पर उठाई ना। एफआईआर आज भी नहीं लिखी नहीं। आज आप कै बजे गई थी कोतवाली? आज सुबह हम यहाँ से 11 बजे गए हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे? कहीं कि लड़का कुछवार है, आप एसपी ऑफिस काहे गई रही हो, जो भी कुछ रहा हमसे आई थी, हमसे बात करती हूँ। तो हम कहें साहब जब हमसे कुछ आपसे कुछ हुई भी नहीं, क्या ना हमारे एफआईआर लिखा गया ना कुछ हुआ है, तो हम आपसे क्या कही। मैं एसपी ऑफिस गए ना कि वहाँ जाए कहीं वहाँ दिहन, तब वहाँ से फोन आवा गए, सब बात होती कि लड़का गुनहगार नहीं है, लड़का कुसूरवार है। आपकी लड़की कह रही थी कि जी घबरा रहा था। तो हम कहें साहब लड़की बेहोश रही, लड़की जी घबराता रहा, तो लड़की मोटरसाइकिल से कूद गई। फिर लड़का बयान देता है, कहता है कि अरे लड़की मोटरसाइकिल से कूद गई रही। तो हम कहें हमारी लड़की ऐसे तो नहीं रही कि लड़की हमार मोटरसाइकिल से कूद गई। हमारी लड़की हम जाने थे कैसे रही, मोहल्ला वाले जाना थे कि हमारी लड़की कैसे रही। हमारी लड़की कूद नहीं सकती। कहीं कि आपकी लड़की बालिक रही, लड़की आपके बालिक रही और लड़की
ऐसे कई डरी सी। लड़का कोई कुछ हुआ ना, लड़की अपने मन से तो गई, पर साहब हमें मोहल्ला से लेके गए हैं, डिग्री कॉलेज से लेके गए हैं। और फिर अरे वो लड़का ये बात किसने कही कि वो डिग्री कॉलेज पे लेने आया? लड़का कबूली सी, लड़का दरोगा साहब से कबूली सी कि हम डिग्री कॉलेज से लेके गए हैं। तो वही बात आज हम कहें ना, हाँ हमें पता चला तो हम वही साहब दरोगा साहब से कहें कि साहब अरे लड़का डिग्री कॉलेज से लेके गया, हमें लड़की कही है। तो जब ये शादीशुदा रहा तो हमें लड़की के साथ ऐसे काहे की है? तो कहना आपकी लड़की। आपने देखा कि मृतिका की मां ने बताया कि पुलिस किस तरह से इस गुत्थी को उलझाने में पड़ी है। उनका कहना है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, ना कि वो अपनी मौत मरी है। पुलिस का कहना है कि वो बाइक से गिर के मरी है, जिसपे उसके सिर पर चोट आया। और भी हम परिवारजन में बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। आप बताइए, आप कौन है लड़की के? वो मेरी भांजी है। आपकी भांजी है। इस मामले में आपने क्या किया अभी तक? अभी तक हम लोग कोतवाली का चक्कर लगा रहे हैं, हमारा लोग का FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। FIR ना दर्ज करने की खास वजह क्या है ऐसी कि वो नहीं दर्ज कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि लड़का निर्दोष है, गाड़ी से जो है लड़की कूद गई थी और जो है कहीं नहर में गिर जाती, फेंक देता। कोई नहर में फेंक देता है। क्या कह रही है चाची? वो कह रहे मतलब दरोगा साहब कहते हैं कि अरे जैसे अब ओका मारे को होता तो लेकर नहर में फेंक देते हैं या नदी में फेंक देते हैं। अगर ओका कुछ भी करेगा तो लड़का हम काहे छोड़ी? तो हम कहें लड़का लेके तो गवा हमारे लड़की कही है ना। हम साहब हमकन कोई कार्रवाई हमारे भाई भी कहीं हम कह कि साहब कार्रवाई करा जाए। कहीं अब का कार्रवाई करा जाए? अब जो हुई तो करा जाए, देखा जाए। छानबीन चल रहा है। तो साहब आप लोगों से भी कि हमारे बेटे के इंसाफ दिलावा जाए। हम कहें लड़की का इंसाफ दिलाओ। कहीं भी क्या करा जाए लड़की का ना? लड़का कोई गलती नहीं है, लड़का कोई कसूरवार नहीं है। तो ये सारा गलती हम लड़की एक है। जब आपको ये सूचना मिली तो आप अस्पताल पहुंचे, तो आपकी बेटी किस हालत में आपको मिली? बेहोश, होश में नहीं थी। उसको कितनी चोटें लगी थी? सर पे, कमर पे, पैर पे हल्का लगा था, बेहोश थी। आपने पुलिस को सूचना दी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की? चल रहा है कार्रवाई, और कुछ नहीं हमसे कहा। आप FIR के लिए कितनी बार अभी तक जा चुके हैं? तीन बार। FIR नहीं लिखा गया आपका? नहीं, आज भी गए थे। क्या कहा उन्होंने आपसे? कहा कि वो निर्दोष है, लड़का निर्दोष है। और भी परिवार में लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि वास्तविक घटना के क्रम में क्या क्या चला। आप बताइए, क्या क्या हालात थे उस टाइम के? उस टाइम मेरे पास हमें घर से फोन आया कि आप कौन है बेटी की? लड़की के हम मामू हैं, मामा जी। वो भांजी थी मेरी। तो मेरे पास घर से फ़ोन आया कि हीना का तबीयत ख़राब है, बेहोश है, उसको जाके देखिए। यहाँ मर्दाना हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ देखा हीना वहाँ बेहोश थी। वहाँ डॉक्टर बताया कि इसको रेफ़र कर रहे हैं, ले जाओ बहराइच। वहाँ बहराइच भेज दिया गया। कितनी चोटें थी हीना को? उसको सर में चोट लगी थी और उसके कमर में चोट थी और बेहोश थी। उसको खाली सांस चल रहा था। क्या सिर से ज्यादा खून बह रहा था? नहीं, खून नहीं बह रहा था, उसका पीछे से खाली फूल गया था। वो चोट लगने के कारण उसका सर पीछे से फूला हुआ था, खून नहीं गिर रहा था और लड़की बेहोश थी। उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया। रेफ़र करने के बाद वहाँ जब पहुँचे हैं तो डॉक्टर ने बताया कि लड़की एक्सपायर हो गई। उसके बाद वहीं उसको रोक लिया गया। दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम हुआ। 24 तारीख का घटना है, 25 तारीख का पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद यहाँ से लौट के यहाँ आए और उसके बाद हम लोग कानूनी कार्रवाई करने लगे। कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ से मेरे भाई, लड़की के माँ, लड़की के बाप दौड़ के जा रहे हैं। कोतवाल साहब यही कह रहे हैं कि चुपचाप बैठो, कहीं जाना मत। कार्रवाई हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये हम लोग गरीब परिवार से हैं, इसलिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कल SP ऑफिस में मेरे भाई गए थे, उनकी अम्मी गई थी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। SP साहब ने कहा कि कार्रवाई होगी। आज सुबह मेरे भाई को, अब मेरे बहनोई को, मेरे बहन को बुलाया गया। ये लोग गए और जो मुलजिम उठाया था, एक दिन उसको बैठा के रखे, दूसरे दिन उसको छोड़ दिया। उसको बता रहे हैं बेगुनाह है उसका, जबकि उसका सारा सबूत है। उसका मोबाइल नंबर है, कॉल रिकॉर्डिंग है, CCTV कैमरा का फुटेज निकाला गया। उसका फुटेज में उसको पहचान भी करवाया गया और बुलाया था पहचान करने के लिए। पहचान भी हो गया। उसके बाद उसको दूसरे दिन छोड़ दिया गया। कॉल रिकॉर्ड की बात कही आपने, उसमें ऐसा क्या कहा है उसने? उसमें ये बात कर रहा था वही कि कल हमें तुम्हारे घर के सामने आया था, 4 दिन कल आया, 4 बार परसों आया,
ये बता रहा था। हाँ, अभी ये फ़ोन पे बात करती थी तो इसका मतलब मिल ले गई थी। डिग्री कॉलेज के आसपास उसको गाड़ी पे बिठा के ले गया। उसके बाद हम लोगों को ऐसे ही उसके गांव से मालूम हुआ है कि उसके साथ 4 लोग थे। वो लोग गोंडा रोड पे जो पक्की कच्ची सड़क गई है, बंधा गया है नहर, उधर लेके जा रहे थे उसको। 4 लोग थे और कोतवाल साहब ने बताया कि लड़की गाड़ी से कूद गई। उसने बयान दिया, जब उसको मारा पीटा गया होगा तो उसने बयान दिया होगा। वहीं से पता चला कि लड़की गाड़ी से कूद रही थी। लेकिन लड़की गाड़ी से कूदी क्यों कूदी? अगर लड़की के साथ कोई घटना ऐसा हुआ होगा तभी लड़की गाड़ी से कूदी, वैसे तो कोई गाड़ी से कूदेगा नहीं। हो सकता है वो लड़का आगे जा रहा था, पीछे उसके 2-3 लोग और रहे होंगे, उसने कुछ देखा होगा, कुछ डरी होगी या सहमी होगी, उसके वजह से कूदी होगी कि मेरे साथ कोई गलत घटना ना हो जाए, इस वजह से कूदी होगी। अभी आप क्या चाहते हैं सर? हम यही चाहते हैं कि हमारा सुनवाई हो। जो उसमें मेरी भांजी के उसका हम लोगों को पूरा यकीन है कि उसका हत्या हुआ है और उसमें जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। अभी तक हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। 24 तारीख का करना है, आज 31 तारीख हो गया। जैसा कि आपने देखा, मैंने परिवार के लोगों से बात की। इनका कहना है कि अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को उठाया गया, जिसे दूसरी रात छोड़ दिया गया। इनका कहना है कि मेरी बेटी सही है, उसकी हत्या की गई है। पुलिस विभाग का कहना है कि ये लड़की बाइक से कूद के अपनी मौत मरी है। परिवारजन कह रहे हैं कि मेरी वास्तविक स्थिति आप देख सकते हैं। मैं एक गरीब परिवार का हूँ जो बार बार मैं पुलिस का सहारा मांग रहा हूँ। मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि मैं ठोस कदम उठा सकूं, लेकिन आज मुझे सरकार का कोई सहारा नहीं मिल रहा। ये है, एक भाई है, ये माँ है। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं, कैसे ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है। मोहम्मद आलम जी मेरा नाम है और लड़की यहाँ से 12 बजे निकली थी कोचिंग के लिए। और लड़की का जो नाम है हीना और मैरूनिसा, वो घर से निकली थी। उसके बाद जो काफ़ी देर हो गया तो घर से मतलब खोज कराया गया, फिर लड़की का पता नहीं चला तो 3:39 पे मेमोरियल अस्पताल से वहाँ से जो है सूचना मिला कि आपकी लड़की यहाँ पे एडमिट है, तबीयत इसकी ज़्यादा सीरियस है। फिर हम लोग वहाँ अस्पताल गए। अस्पताल में पहुँचे तो वो जो जिससे फ़ोन आया था वहाँ कोई नहीं था। तो डॉक्टर ने बताया इसका हालत सीरियस है और इसको ले जाइए बहराइच। हम लोग बहराइच लेके भाग गए। वहाँ पहुँचते ही लड़की एक्सपायर कर गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है कहा कि अब ये बॉडी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम की रात को हम लोग वहाँ से चले आए। उसके बाद जो है यहाँ नगर कोतवाली में हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन देने के बाद हम लोग चले आए। फिर सुबह जो है हम चले गए वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम से जब हम लोग लड़की को लात लेकर आए, यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि मतलब जो है मिट्टी आप करवाइए और कार्रवाई होगी। उसके बाद जो है कोई हम लोग जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप कितनी बार जा चुके हैं? लगभग 3 बार हम लोगों को जा चुके हैं। आपसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया कि उसका जो है इंक्वायरी हो रहा है और आप किसी से कहिएगा मत कुछ, उसकी जांच चल रही है। जब आप यहाँ लड़की से आप मिले थे संयुक्त में, जी, तब वो आपसे बात की थी? नहीं, वो बेहोशी हालत में थी, वो जो सीरियस थी। जी। लड़की आपकी कौन है? भांजी है। अच्छा, तो आपने कहा किसी को उठाया भी गया था? हाँ, एक लड़के को सद्दाम को जो है पहचान करके उठाया गया, सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया। हम लोगों ने पहचान करा, एक लड़के को बुला के पहचान कराया। उसके बाद जो लड़के को उठाया गया, हम लोगों को दिखाया भी गया बुला के। हम लोगों ने कहा हाँ यही है। और उसके बाद जो है उसको दूसरे दिन छोड़ दिया। हम गांव से, उसके गांव से पता चला कि जो है वो लोग छूट गए। फिर हम लोग गए पूछने लगे तो हम लोग के कहने अभी इंक्वायरी चल रही है। आज हम लोग को बुलाया था, उसके बाद भी यही कह रहे हैं कि वो जो है निर्दोष है और निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो कहीं नहर में फेंक देता तो लाश पता नहीं कब मिलती, क्या होता, और वो जो है मुलजिम कैसे कहा जाए, उसको कैसे जेल भेजा जाए। ये किसने कहा है? ये कोतवाल साहब ने कहा है। उसके बाद आप क्यों अलातार के पास गए? फिर हम एसपी के वहाँ भी गए थे, ऑनलाइन भी करा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एफआईआर के लिए नहीं? एफआईआर के लिए कहा तो एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। कितनी बार आप एफआईआर के लिए गए? एफआईआर के लिए हम लोग 3 बार जा चुके हैं।
नगर कोतवाली पे नगर कोतवाली पे FIR नहीं लिखा जा रहा है। FIR वो वही एप्लीकेशन लिया था उसको जो है, उसके बाद FIR लिख नहीं रहे हैं। हम लोगों को यही बता रहे कि अभी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली आपको? हमको अभी मिली नहीं, हमने एप्लीकेशन दे दिया है, सोमवार को एप्लीकेशन दिया है। क्या नाम है? साहिल। ये जो मृतका है लड़की कौन है आपकी? बहन है मेरी। क्या मामला है? सर ये उस दिन जो मामला हुआ तो हम लोग को लेकर गए तो दरोगा साहब कि चलो सर आपको पहचान करवाते हैं, लड़का जो भी था। तो वहाँ पे अस्पताल में मुझे लेकर गए, पहचानो लड़के कौन है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो एक लड़का मुझे दिखा, तो सर को मैंने बताया कि यही लड़का था। उसके बाद में जब उन्होंने कहा यही लड़का था तो बोला हाँ ठीक है ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने कार्रवाई करने के बाद में उसके तुरंत उठाया भी, उसको उठाया भी, बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको मारा है, हर चीज़ किया, मगर बोल रहा है कि वो गाड़ी से कूद गई थी। तो गाड़ी जब कूद रही थी सर, तो उनको जब मैं रात में यहाँ पे आया हूँ तो मामू को अपने रिकॉर्डिंग जो बात चल रही थी सर, रिकॉर्डिंग और जो भी था मैंने दिया, नंबर फ़ोन नंबर सब कुछ दिया। तो वहाँ पे ले आके चौकी पे दिया भी। तो देने के बाद में सर फिर शाम को बोला कि काम करो कोतवाली पे आ जाओ, कोतवाली पे भी बुलाए। फिर उन्होंने बोला, कोतवाल सर ने बोला कि आप एक काम करिए, ये लड़के से बात कर लीजिए, जो भी मैटर आप एक बार बात करके देखिए। तो हम लोग भी ने बोला, मामू ने भी बोला कि नहीं सर हम इस लड़के से बातचीत नहीं करेंगे, जो भी करना आपको आप कार्रवाई करिए। तो सवाल साहब ने बोला कि ठीक है हम कार्रवाई कर लेंगे। सर 2-3 दिन से अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है, हर एक चीज़ें दौड़ रहे हैं, 2-3 दिन से दौड़ रहे हैं, कुछ भी अभी कार्रवाई हो नहीं रही है। अभी कार्रवाई कुछ नहीं? अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही कितनी है। बार आप लोग जा चुके हैं? सर 3 लोग टोटल जा चुके हैं, 3 चक्कर। 3 बार जा चुके हैं। जी। जैसा कि आपने देखा कि ये पीड़ित परिवार ने किस तरह अपनी दास्तां को बयां किया। उनका कहना है कि मेरी बेटी निर्दोष थी, उसकी हत्या की गई है, ना कि वो मौत से मरी है। जहां पुलिस का कहना है कि वो बाइक से कूद गई थी जिससे उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन अब तक आज 1 हफ्ते बीत चुके हैं। इस परिवार की वास्तविक स्थिति न ठीक होने के कारण इनका FIR तक नहीं लिखा गया। इनका कहना है कि आज हम 3 बार जा चुके इन हफ्तों में, उसके बावजूद मेरा FIR दर्ज नहीं किया गया। केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं और इस मामले में पुलिस उस युवक को पूर्णतया निर्दोष साबित करने में जुटी हुई है।